हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर था द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव उसको आगे बढ़ाएंगे। हमने अपने फर्स्ट वीडियो के पार्ट में पार्लियामेंट्री के सिस्टम के बारे में और प्रेसिडेंट के बारे में जाना था और प्रेसिडेंट के इलेक्शन और सारे जो प्रोसेस होते हैं उसके बारे में जाना था। सेकेंड पार्ट में हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जाना। तो आज जो हमारा इसका जो लास्ट पार्ट है जिसमें हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करेंगे एंड कैबिनेट के भी बारे में हम बात करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बेसिकली क्या है हम उसके बारे में आज जानेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं ये सभी कैटेगरीज़ के मिनिस्टर्स इसमें इंक्लूड होते हैं, कंसिस्ट होते हैं, जिसमें हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं एंड डिप्यूटी मिनिस्टर्स भी इसमें शामिल होते हैं। और दूसरा जो अगर हम ऑन दी अदर हैंड देखें तो जो कैबिनेट होता है वो एक स्मॉलर ग्रुप होता है, लेकिन उसमें सीनियर मिनिस्टर्स और जो कैबिनेट रैंक के जो सीनियर मिनिस्टर होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं। तो इसके बीच में एक डिफरेंस जान लेते हैं काउंसिल मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर के बीच में कि क्या इनके बीच में डिफरेंस होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सारे बड़े और छोटे मंत्री, दैट मीन्स कैबिनेट, स्टेट एंड डिप्यूटी सभी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन कैबिनेट में सिर्फ जो उनके इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, जो सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो शामिल होते हैं। और जो कैबिनेट होता है वो रियल रूलर माना जाता है और वो डिटरमाइन करता है सारी पॉलिसीज़ को। और जितने भी जो कैबिनेट के जो मेंबर्स होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कैबिनेट के मेंबर्स नहीं होते। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है कुछ। और जो बेसिस होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। दैट मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जिक्र किया गया है। दैट मीन्स ये एक ओरिजिनल बॉडी है और एक ओरिजिनल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारी गवर्नमेंट का। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो हमारा कैबिनेट है इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पुराने उसमें कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में जब उसका अमेंडमेंट हुआ था तो उस जब अमेंडमेंट करने के बाद में इसके लिए कैबिनेट के लिए उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। तो ये कुछ आपके वो आ जाते हैं हमारे इनके बीच का डिफरेंस है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो 70 to 80 मेंबर्स कंसिस्ट होते हैं, 90 भी हो सकते हैं क्योंकि 1/3 होते हैं। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 91st अमेंडमेंट एक्ट था जो 2003 का, उसमें यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो लिमिट थी, साइज़ था, उसको लिमिट कर दिया गया था। वो 15% कर दिया था पूरा लोकसभा के जो टोटल मेंबर्स थे उसका। और जो कैबिनेट है उसमें 15 से 20 ही मेंबर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें सिर्फ सीनियर मेंबर्स होते हैं। और जो कैटेगरीज़ भी अगर हम देखें तो इसमें जो कैटेगरी होती है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 3 कैटेगरीज़ होती हैं, लेकिन जो कैबिनेट है उसमें सिर्फ कैबिनेट ही होता है। तो इस तरह से इनके बीच के ये कुछ डिफरेंस थे जो मैंने आपको बताए। कैटेगरी के लिए 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है, एक कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड डिप्यूटी मिनिस्टर। नेक्स्ट आ जाता है इनका पावर एंड फंक्शंस के लिए। देखें तो क्या है इनके पावर एंड फंक्शंस। बेसिकली जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो सारी जो पोर्टफोलियोज़ हैं, जो सारी पावर है वो उसको होल्ड करके रखते हैं। और जितने भी जो पोर्टफोलियोज़ होते हैं लाइक होम मिनिस्टर है, डिफेंस, फाइनेंस, ये सभी जो हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर के पास में ही पोर्टफोलियोज़ होल्ड होते हैं। लेकिन और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं के पास में राइट होता है कि वो मीटिंग्स को अटेंड करें, और वो कलेक्टिवली मीटिंग्स को अटेंड भी करते हैं। और जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते हैं, उसमें वो मेंबर नहीं होते हैं। जो डिप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें जूनियर मिनिस्टर माना जाता है, वो जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं। एंड उनको जो सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं वो उनके अंडर वर्क करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं। तो पावर एंड फंक्शंस जो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ में आता है जो कैबिनेट होते हैं वो एक्सटर्नल एंड डोमेस्टिक पॉलिसीज़ जो होते हैं उनको फॉर्मुलेट करते हैं। हमारी गवर्नमेंट की जो भी एक्सटर्नल और डोमेस्टिक पॉलिसीज़ होती हैं उनको फॉर्मुलेट करते हैं, उनको बनाते हैं। और जितनी भी बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक डिफेंस, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स,
और या फिर न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन है, तो इन सभी के रिगार्डिंग जो डिसीजंस होते हैं वो कैबिनेट ही लेता है। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के लिए जो कैबिनेट है वो एक एसेंशियली एक पॉलिसी फ्रेमिंग बॉडी है जो हमारा कैबिनेट है, और वो एक अप्रोप्रिएट मिनिस्ट्री कैरी आउट करता है, पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करता है कैबिनेट। नंबर थर्ड पे आता है फाइनेंशियल फंक्शन, नंबर थर्ड पे आता है लेजिस्लेटिव फंक्शंस। लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं कैबिनेट की, हालांकि जो हाउसेज होते हैं वो प्रेसिडेंट उनको सम्मन भेजते हैं, लेकिन जो इनिशिएटिव होता है पार्लियामेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो इनिशिएटिव जो लिए जाते हैं, जो अथॉरिटी होती है वो कैबिनेट के पास होती है। तो जो कैबिनेट है वो प्रिपेयर करता है प्रेसिडेंट के लिए एक प्रेसिडेंट का स्पेशल एड्रेस भी जो होता है पार्लियामेंट में, उसको भी प्रिपेयर करता है। और जो कोई भी ऑर्डिनेंस होते हैं इशू करने के जो मैटर होते हैं, और जो प्रेसिडेंट है वो मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही वर्क करता है। जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो अपना कुछ नहीं करता, क्योंकि नॉमिनल पावर है प्रेसिडेंट के हाथ में। जो रियल पावर होती है वो हमारी कैबिनेट के हाथ में और हमारे प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। तो और जो कैबिनेट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी कर सकता है, उसकी तरफ भी मूव कर सकता है। और 95% से जो ज़्यादा बिल होते हैं हमारे गवर्नमेंट के, जो बिल्स होते हैं वो मिनिस्टर्स के द्वारा ही प्रिपेयर किए जाते हैं, और वो उनको इंट्रोड्यूस करना, उनको डिफेंड करना पार्लियामेंट में, ये काम भी हमारे कैबिनेट का ही होता है, मिनिस्टर्स का ही होता है। तो और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती हैं कैबिनेट की, हमारी जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो रेवेन्यूज़ का है या फिर रेजिंग रेवेन्यू है, नेसेसरी जो भी रेवेन्यूज़ होते हैं, या फिर कोई एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, खर्चे जो भी होते हैं उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कैबिनेट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से ये इनके कुछ फंक्शंस हो जाते हैं। अपॉइंटमेंट तो हमारे देखा जाए तो हमने ऑलरेडी इसके बारे में सारा सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें एक हम इमेंस ग्रोथ मानते हैं हमारे कैबिनेट की पावर के लिए। बहुत देखें तो क्योंकि जैसे शुरुआत से हमारा जो कैबिनेट था वो नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको बाद में ऐड किया गया था। तो जो कैबिनेट है वो कुछ सालों में एक ग्रोथ के रूप में, एक पावर के रूप में उभरा है, इमेंस हुआ है। और यहाँ पे जो पर्सन्स हैं, जो लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एक कंट्री के लिए काम करते हैं, जो कि इंडिविजुअली भी करते हैं और कलेक्टिवली काम करते हैं। और इंटरनेशनली जो भी चीज़ होती हैं वो बड़ी ही फास्ट रूप में होती हैं, और ये सारी चीज़ें जो फंक्शंस होते हैं और जो पावर होते हैं यूनियन, एग्जीक्यूटिव और कैबिनेट के पास ही होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती हैं ये दो तरह से निभाते हैं, एक तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिक प्रिंसिपल्स कुछ आ जाते हैं हमारे कैबिनेट के, किस तरह से वो वर्क करते हैं। जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड होता है, सिर्फ नाम का ही हेड होता है, और जो प्रेसिडेंट है वो कोई कैबिनेट की मीटिंग अटेंड नहीं करता। कैबिनेट और पार्लियामेंट के बीच में कुछ क्लोज रिलेशनशिप होती है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स भी होती है। लीडरशिप बेसिकली इसमें प्राइम मिनिस्टर की ही मानी जाती है, और जो कोऑर्डिनेशन है दोनों के बीच में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पार्लियामेंट के बीच में, वो बना रहता है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी भी होती है, प्रिंसिपल ऑफ सिक्रेसी के बेसिस पर भी वर्क करते हैं, और जो अनसर्टेन टेन्योर है रियल एग्जीक्यूटिव का वो भी बना रहता है, और लोकसभा को डिसॉल्व करने का राइट भी वहाँ पर वर्क करता है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप हमारे कुछ वो इस तरह से वर्क करते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो जो हाउस के लिए, जो हाउस के जो लोग हैं, लोकसभा के जो लोग हैं, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबली वर्क करते हैं। दैट मीन्स जो मिनिस्टर्स हैं वो लोकसभा के लिए एक साथ काम करते हैं, कलेक्टिवली मिलकर के काम करते हैं। और जो मेंबर्स हैं कैबिनेट के वो सिर्फ एक ही प्रिंसिपल वर्क करते हैं, स्विम टुगेदर एंड सिंक टुगेदर। दैट मीन्स एक साथ डूबेंगे और एक साथ ही तैरेंगे। तो ये जब भी कोई डिसीज़न लिया जाता है कैबिनेट के द्वारा, तो हर जो मिनिस्टर होता है वो बिना किसी हेजिटेशन के वहाँ पर उन सभी के साथ में खड़ा होता है। हर मिनिस्टर एक दूसरे के साथ में खड़े होते हैं। और जो एक मिनिस्टर होता है अगर वो कभी लोकसभा का कोई
कॉन्फिडेंस अगर वो खो देता है किसी भी रीजंस की वजह से, तो उसको लोकसभा का जो है उस मिनिस्टर को रिज़ाइन देना पड़ जाता है। और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हमने बात कर ली है, तो सपोर्ट भी होता है, डिफेंड भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। दैट मीन्स कलेक्टिवली वर्क करते हैं वो लोग। और जो मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कुछ आप अपने इस पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि हालांकि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली वर्क करते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, और लेकिन उनकी अपनी कुछ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो, क्योंकि तो जो मिनिस्टर्स हैं वो होल्ड करके रखते हैं अपने उसको ऑफिस को, जबकि जो वो प्रेसिडेंट का जो प्लेजर का जो टाइम है उस टाइम पर, और वो इम्प्लाइज करते हैं इस चीज़ को कि जो मिनिस्टर है वो लायबल होना चाहिए, और अगर वो लायबल नहीं होता तो जो प्रेसिडेंट है वो उसकी अनडिज़ायरेबल अगर कोई एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसके लिए भी उनको डिसमिस भी किया जा सकता है। अगर देखें तो वैसे हालांकि जो प्रेसिडेंट होता है इन सभी मैटर्स पर वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही वर्क करता है। तो इस तरह से इनकी कुछ अपनी इंडिविजुअल और कलेक्टिवली इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। और हमारा जो नेक्स्ट आता है कुछ मेथड्स आ जाते हैं इसके लिए हमारे मेथड्स, जैसे कि हम देखते हैं इसमें हमारे पार्लियामेंट जो इंश्योर करता है मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, कुछ बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो पार्लियामेंट इंश्योर करता है मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। जैसे कि जो मिनिस्टर्स को अगर कोई क्वेश्चन उनके ऊपर अगर आते हैं तो ये एक उनका ड्यूटी बन जाती है कि वो आंसर को अपना पूरा प्रॉपरली दें। अगर वो उस क्वेश्चन को, कोई भी मिनिस्टर अगर उन क्वेश्चंस को अगर वो लाइटली ले लेता है तो कई बार क्या होता है कि वो एक सिंपल सी इंक्वायरी अनएक्सपेक्टेड वॉल्यूम ऑफ क्रिटिसिज्म भी बन जाती है। तो हर मिनिस्टर को अपने जो भी क्वेश्चंस उनके ऊपर अगर रेज होते हैं तो प्रॉपरली आंसर देना पड़ता है। और जो क्वेश्चंस हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देते हैं उन्हें, और कुछ ये एक उनके ऊपर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये एक मेजर ऑफ कंट्रोल आ जाता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, ताकि वो उस चीज़ में अपना फ़ायदा, अपनी पावर का फ़ायदा ना उठा पाएँ। एक आता है, नेक्स्ट आता है इसमें मूविंग एंड एडजर्नमेंट मोशन, और इसके लिए डिस्कसिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कोई भी एक इम्पॉर्टेंट मैटर है तो उसे अर्जेंट कंसिडरेशन के लिए भेजना चाहिए। नेक्स्ट आता है मूविंग कट मोशंस। कट मोशंस में जब फाइनेंशियल मैटर्स जब अंडर कंसिडरेशंस होते हैं। और नंबर 4 पर आता है सेंसर मोशन, जो कि अगेंस्ट होता है किसी भी इंडिविजुअली मिनिस्टर या फिर किसी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की फेलियर के लिए। अगर वो कभी अपने आप को साबित करने में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को साबित करने में फेल हो जाते हैं तो ये सेंसर मोशन लगाया जाता है। लास्ट आता है मूविंग ऑन नो कॉन्फिडेंस मोशन, और इस तरह का जो मोशन होता है ये तब लगाया जाता है कि एक मेंबर के द्वारा, किसी भी ऑपोजिशन का जो लीडर होता है उनके द्वारा लगाया जाता है, या फिर ऑपोजिशन का कोई भी मेंबर या लीडर उनको यूज़ कर सकता है इस मोशन को। अगर ये मोशन लगता है तो इम्प्लाइज है, दैट मीन्स जो कॉन्फिडेंस है वो खो जाता है, एक तरीके से वो इम्प्लाई करता है, और समटाइम्स गवर्नमेंट को रिज़ाइन भी करना पड़ जाता है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, जो हमारा टॉपिक था पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, वो आज यहीं ख़त्म होता है। हमने अब अपने टॉपिक में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही डिस्कस कर चुके हैं। हमने अपने प्रेसिडेंट के बारे में भी डिस्कस किया, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, और जो लास्ट था हमारा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट के बारे में हमने डिस्कस किया। सो आई होप you will like this video. So if you like, please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.